हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन वंस अगेन। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये नया साल आप सबके लिए ढेरों खुशियां लेके आए। तो चलिए नए साल में आज कुछ मीठा बनाते हैं पंजाबी स्टाइल में, पंजीरी। तो चलिए इसके लिए हमें सामान चाहिए जो वो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1 किलो गेहूं का आटा और आधा किलो यहाँ बेसन लिया, और यहाँ मैंने लिए अखरोट 500 ग्राम, काजू 250 ग्राम और बादाम 250 ग्राम और किशमिश भी 250 ग्राम। इनको मैंने बारीक काट लिया है, ठीक है। और यहाँ जो मेरे पास है अलसी के बीज आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने 250 ग्राम ली। मगज हो गए, वाइट तिल हो गए और ये साथ में गूंद है। और चीनी जो है वो मैंने यहाँ ली 1 किलो, ठीक है। वैसे तो जो चीनी होती है वो आटे के हिसाब से होती है, इसका सीधा सीधा होता है जितना आटा उतनी चीनी उतना घी। लेकिन यहाँ मैंने जो लिया है वो 1 केजी चीनी ली है और 1.5 किलो आटा हो गया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन में 1 चम्मच देसी घी लिया और उसमें डाले बादाम, जो कि मैंने काट के डाले हैं। थोड़ा सा दरदरा मैंने इनको काटा है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा दरदरे ही पसंद हैं और पीस के मैं इनको नहीं डालती हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने फिर उसी फ्राई पैन में 1 चम्मच और घी डाला और उसी में मैंने अपने अखरोट और साथ में ही काजू, उनको भी मैंने थोड़ी देर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया। और अब जो हमने 3 चीज़ें जो बारीक ली हैं, सफ़ेद तिल हो गए, अलसी हो गई और साथ में सफ़ेद मगज हो गए, इन तीनों चीज़ों को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें हमने घी डाल के इनको रोस्ट नहीं करना है। अब मैंने यहाँ लिया 250 ग्राम मखाना, जो कि मैं पहले आपको बताना भूल गई थी। इसको भी मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट किया और जब ये टूटना स्टार्ट हो जाए तो समझो हो गया है। तो यहाँ फिर हम करेंगे अब गूंद को डीप फ्राई। इसके लिए मैंने 3 चम्मच घी लिया, उसी में मैंने थोड़ी थोड़ी सी गूंद ऐसे खिलार के डाला, ठीक है। क्योंकि ये खिलेगी ही तब जब आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डालोगे, एकदम से नहीं डालिएगा, नहीं तो ये कहीं कहीं से कच्ची रहेगी और कहीं से पक जाएगी। और इसको पीसने का भी ढंग बहुत अलग होता है। और देखिए जैसे ये गूंद हो जाए फ्राई तो ये ब्राउन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती है। तो इसको अब हमने पहले थोड़ा सा एक कटोरी के साथ मतलब दबा करके इसको हमने कटोरी से पीसना है और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तो चलिए इसको ग्राइंड करके हमने एक बाउल में निकाल देना है। तो ऐसे ही हमने जितनी ड्राई रोस्ट की हैं चीज़ें उन सबको पीस के हमने एक ही बाउल में निकाल लेंगे। ऐसे ही मैंने फिर मगज लिए, उनको भी ग्राइंड करके डाला। अलसी है, उसको भी मैंने अच्छे से महीन पीस लिया है और उसको भी हमने उसी बाउल में इकट्ठा कर देना है। और फिर मैंने सफ़ेद तिल हैं, उनको भी ग्राइंड किया और उनको भी इसमें मिला दिया। अब इसको जो मिक्सचर है सूखा वाला, इसको हम अच्छे से सारे को आपस में मिला देंगे। अब मेरे पास यहाँ मिक्सचर हो गया, एक तो ड्राई जो सामान था रोस्ट किया हमने वो, और दूसरा जो फ्राई किया था। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया है। तो चलिए अब 1 केजी घी है यहाँ मैंने पहले लिया, उसमें मैंने आटा ऐड किया और साथ ही में बेसन। अब मैं इसमें जैसे जैसे ज़रूरत होएगी थोड़ा थोड़ा घी और डालूंगी। तो देखिए अभी मुझे लग रहा है इसमें घी की ज़रूरत है। तो चलिए थोड़ा सा घी डालते हैं और फिर इसको चला के देखते हैं। लेकिन एकदम से सारा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डाल के देखिएगा कि जितनी ज़रूरत होएगी हम उतना ही डालेंगे। तो देखिए अभी ये कड़छी से यानी घूमने लग गया है कढ़ाई में आटा जो आपका है, तो इट मीन्स आपको इतना ही घी सफिशिएंट है। तो चलिए अब इसको हम जो मीडियम आंच है उसी पे बनाइएगा और अच्छे से चलाते रहिएगा। और हमने इसको तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये जो पंजीरी होती है ना, और ये मुझे लगता है कि पंजाब का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ ये सर्दी में ना बनती हो, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म रखती है आपको। क्योंकि इतने ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाल दिए, बेसन डाल दिया, देसी घी तो वैसे ही अच्छा होता है सर्दी में,
तो इसकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसकी वजह से ये हर घर में सर्दी में ज़रूर बनाई जाती है। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में हर सर्दी में इसको बनना ही बनना था, और पहले ये हमारे दादा दादी बनाते थे, और मैंने जहाँ से सीखी वो मैंने अपने ताया जी से सीखी। एक ताया जी को आती थी घर में बनानी, और एक बुआ जी को। बुआ जी की हो गई शादी तो वो चली गई, उसके बाद रह गए ताया जी। तो ताया जी हम सबके लिए बनाते थे, तो मैंने ये उनसे ही सीखा, और मुझे लगता है अब इसको अच्छे से बनाना मुझे आ गया है, और हर सर्दी अब मैं इसको खुद बनाती हूँ अपने घर में। तो देखिए अभी मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जो कलर हमें चाहिए वो वैसा कलर आ गया है, और इसको हम थोड़ा सा बादाम के साथ मिला करके देखेंगे। जैसा बादाम का कलर होता है उससे थोड़ा सा लाइट हमने इसको रखना है, ठीक है। और इस टाइम हम इसका गैस बंद कर देंगे, और क्योंकि थोड़ी कढ़ाई गर्म होती है उससे भी इसका कलर थोड़ा सा चेंज एंड तक होता है, और बाकी टाइम हम इसको बिना गैस के ही बनाएंगे। तो चलिए अब बाकी का सामान डालते हैं। तो पहले जो मैंने ड्राई रोस्ट चीज़ों को ग्राइंड किया था वो पाउडर इसमें डाल के हम अच्छे से चला देंगे। अभी मैंने थोड़ी सी हेल्प अपने हस्बैंड की ली है यहाँ, क्योंकि ये अकेले के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको चलाना पड़ता है और साथ साथ मिलाना पड़ता है, ठीक है, और सामान भी डालना है, तो आप अकेले इसको नहीं चला सकते। तो अभी मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स सारे डाले जो मैंने कट करके रखे थे, ठीक है। इनको हमने इसमें अच्छे से मिला देना है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है ना कि बस मतलब पड़ोसियों तक को पता चल जाता है कि आपके घर में कुछ बन रहा है। और थोड़ी सी जैसे ही ड्राई फ्रूट इसमें मिल जाएंगे, साथ ही में इसमें हम डालेंगे देसी खंड जो चीनी है, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। पहले मैं थोड़ी सी डालूंगी और फिर उसको मिलाने के बाद थोड़ी सी बाद में डालेंगे। तो चलिए इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। ये मिलाने वाला जो काम है ना इसको, तो वही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसमें एक जना कढ़ाई पकड़ता है और दूसरा फिर इसको घुमाते हुए अच्छे से मिलाता है। तो इस टाइम मैं इसमें जैसे ही ये मिल जाएगी तो बाकी की चीनी भी हम इसमें डाल देंगे। जो देसी खंड है उसको हमने अच्छे से छान लेना है, ठीक है, छान के ही डालना है, क्योंकि जो इसमें कुछ डर्ट पार्टिकल्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो चलिए इसको मिला दिया, और साथ में मैंने डाली यहाँ किशमिश। किशमिश जो है ना वो हमने एंड में ही डालनी है। जब आप इसको गरम में डाल देते हो किशमिश को, तो ये किशमिश जो होती है सख्त हो जाती है। इसको सॉफ्ट रखने का एक ही तरीका है, इसको लास्ट में डालिए। तो चलिए हमारी चीनी और किशमिश सब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। तो ये हमारी रेडी है पंजीरी पंजाबी स्टाइल में। इस टाइम इसके लड्डू बना लीजिए, चाहे इसको वैसे ही कटोरी पे डाल के खाइए, और इसको गर्म दूध के साथ खाइएगा तो कभी ठंड भी नहीं लगी। तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।